हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो देखो, आज बनाने वाले हम इस तरह की बेकार पड़ी कतरने, पुराने कपड़े या फिर आपके पास कोई भी बेकार पड़े कपड़े हों तो उनका यूज करके बहुत ही सुंदर मैट बनाएंगे। तो देखिए, हम सिलाई वगैरह करते हैं तो उसमें से इस तरह के कपड़े की ढेर सारी कतरने बच जाती है। तो इसमें से देखिए, हमें स्क्वायर पीस कट करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर पीस कट किया है 7x7 इंच का। तो इसी के नाप से हमें ढेर सारे इस तरीके के स्क्वायर पीस कट कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो भी मेरे पास कतरने थी उसमें से इस तरीके से पीसेस कट कर लिए हैं। आपके पास सूट सलवार पुरानी साड़ी हो तो आप उसमें से भी इस तरीके के पीस कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने इसके बाद इस तरीके की एक प्लास्टिक बोरी होती है, कट्टा बोरी, उसका आधा हिस्सा लिया है। तो इसकी लंबाई 32 इंच है और चौड़ाई 23 इंच है। मैं यहाँ पर बड़े साइज की बना रही हूँ मैट। अगर आप इससे बड़ा चाहते हैं तो और बड़ा ले सकते हो, और छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में इस तरीके का निशान लगा देना है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से एक निशान हमें लगा देना। अब देखिए, मैं इस तरीके की जो फैब्रिक ग्लू आती है, ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, उसका यूज कर रही हूँ यहाँ पे। उसको इस तरीके से लगाना, उसके बाद उंगली से हमें उसको फैला देना है। उसके बाद हमें देखिए जो पीसेस कट किए उन्हें इस तरीके से रखते हुए जाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें एक एक करके सारे पीसेस को रखते हुए इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब देखिए, उसके बाद बिल्कुल एक दूसरे के बाद देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है हमें इस तरीके से ही बाकी के पीसेस को रखना है, इस तरीके से। अब देखिए, दूसरी वाली साइड, उस साइड भी हमें पहले फैब्रिक ग्लू लेनी है और उसको फिर उंगली से हमें फैला के फिर जो हमारे पीसेज हैं इसी तरीके से सारे पीसेस को इस तरीके से बिछा देना है अच्छे से। उसके बाद देखिए, इस तरीके से बिछाने के बाद हमें हाथ से अच्छे से इसको सेट कर देना है। उसके बाद देखिए, ये बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छे से ये सारे चिपक गए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उन्हें चारों तरफ से फटाफट से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने ये सारे इस तरीके से कट कर लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से हमारे प्लास्टिक बोरी के ऊपर अटैच हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए, मैंने इस तरीके की पट्टी ली है। तो ये पट्टी लगभग 2 इंच चौड़ी है। अब देखिए, इस पट्टी को हमें दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें इस तरीके से प्रेस कर देनी है। प्रेस को गर्म करके इस तरीके से प्रेस इसके ऊपर हमें कर देनी है। तो इसी तरीके की हमें कई सारी पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। देखिए, इस तरीके से। तो ये प्रेस होने के बाद कुछ इस तरीके की पट्टी बन जाएगी। इसमें हमें सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा और ये पट्टियाँ इस तरीके की रेडी हो जाएंगी। तो देखिए, इस तरीके की मैंने ढेर सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब देखिए, अब हमें पट्टियों को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखते हुए जाना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें पट्टियों को रखना है और सिलाई लगा देनी। सिलाई हमें डबल डबल लगानी है, पट्टी के दोनों साइडों पर सिलाई लगानी है। उसके बाद पट्टियों को हमें इस तरीके से भी रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं हमने पट्टियों को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा ली है और ये कुछ इस तरीके के दिखाई दे रही है। अब उसके बाद और पट्टी लेनी है हमें। ये लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी है। अब इस पट्टी को देखिए, हमें इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा देनी है। उसके बाद फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और चारों तरफ से हमें मैट को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने चारों तरफ से मैट को फिनिश कर लिया है। तो देखिए, टाइम भी हमारा बहुत कम लगता है। अगर हम इस तरीके से इस मैट को बनाते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट से बन जाती है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है। और जो हमारे घर में बेकार पड़ी कतरने वगैरह होती हैं या पुराने कपड़े होते हैं तो उनका ही यूज करके हमने देखिए बहुत ही सुंदर मैट बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप बड़े या छोटे साइज का बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी साइज का इसको बना सकते हैं। तो बेकार पड़ी कतरने या फिर पुराने कपड़े का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।